हैं और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। हम हमेशा से देखते हैं कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको क्रोनिक मर्ज कहा जाता है, लेकिन उनका ताल्लुक जो होता है वो लाइफस्टाइल से होता है। लेकिन एक मर्ज इस तरह से है, जैसे हम सबको पता है, डायबिटीज़। कहा जाता है कि हमारी जब तक हम जिंदा है हमारे साथ रहती है, और जब हम जाते हैं तब हमारे साथ ही जाती है। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये रिवर्स नहीं हो सकती। बहुत सारी चीज़ें मिथ हमने क्रिएट की हुई हैं, लेकिन क्या ये लाइफस्टाइल से ठीक हो सकती है? इस हवाले से बात करेंगे। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर अमरीन हैदर साहिबा, लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कैसी वालेकुम। हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बहुत आपसे। शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए फ़र्स्टली तो। और सेकेंडली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि डॉक्टर अमरीन, आप मुझे बता सकती हैं शुगर का लाइफस्टाइल से क्या ताल्लुक़ है? बेसिकली मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूँगी कि लाइफस्टाइल, व्हाट इज़ लाइफस्टाइल। एक्चुअली लाइफस्टाइल मेडिसिन इट इज़ अ फील्ड ऑफ मेडिसिन, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट कि जी कोई हिकमत है या होलिस्टिक मेडिसिन है, इट्स ओके। अ फील्ड ऑफ मेडिसिन। और जो है ना, इसमें हम पेशेंट्स को डील करते हैं अकॉर्डिंग टू 6 पिलर्स, जिसमें न्यूट्रिशन आ जाता है, हमारी स्लीप मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, फिज़िकल एक्टिविटी है, सोशल कनेक्शंस है, एंड अवॉइडेंस ऑफ रिस्की सब्सटेंस है। तो जो डायबिटीज़ आ जाती है उसको भी हम अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल मेडिसिन हम इन 6 पिलर्स के अकॉर्डिंगली जो है वो उनको ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को डायबिटीज़ के। तो मतलब कि खाने से, स्लीप मैनेजमेंट से, खुराक से, लाइफस्टाइल से डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है? टाइप 2? डायबिटीज़ रिवर्स टाइप 2, टाइप 1 तो नहीं होती। टाइप 2 डायबिटीज़ आपकी रिवर्स भी होती है। अभी जो लेटेस्ट हार्वर्ड की रिसर्चेस चल रही हैं उसमें उन्होंने मतलब इसको प्रूव करके दिखाया है कि आपकी अगर आप ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स को फॉलो करें तो आपकी डायबिटीज़ रिवर्स भी होती है। और एट लीस्ट कम अज़ कम, यानी कि जो बिल्कुल सेडेंट्री बिहेवियर्स हैं, न्यूट्रिशन बहुत ख़राब है, तो आप उनको एक लाइक टेबलेट दे रहे हैं, उनकी नहीं ठीक होती, फिर आप 2 पे आते हैं, फिजिशियन एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, फिर आपको 3 टेबलेट्स पर डे भी लेनी पड़ जाती हैं। तो अगर आप लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो आपकी मेडिसिन लाइक बेसिकली कम से कम रहेगी। आप उसको अपनी मिनिमम अमाउंट जो है ना उसकी यूटिलाइज़ करेंगे। अच्छा, मैं डॉक्टर अमरीन आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे एक कहा जाता है कि फास्टिंग की डायबिटीज़ अगर चेक करवाई जाए या उसके बाद खाने के बाद चेक करवाई जाए तो एक स्पेसिफिक एक फ़िगर है। अब पाकिस्तान में अगर हम देखें 120 या 180 से ज़्यादा है तो आपका वो आपको लगता है कि आप प्री डायबिटिक। डायबिटिक हैं या समथिंग है। एक्चुअली फ़िगर क्या होता है जिससे हमें पता चले कि इससे थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, देखिए, अगर आप तो यंग एज है जैसे आप हैं या और पेशेंट्स हैं तो आपकी आफ्टर लाइक ब्रेकफास्ट आपकी 120 इज़ द नॉर्मल लिमिट, ठीक है। आपकी ओके। 120 होनी चाहिए। अगर आपका जो बहुत डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको हम थोड़ा सा एज देते हैं 125 टू 127 तक का, लेकिन आप इसके अकॉर्डिंगली, इसी रेंज के अकॉर्डिंगली, इससे अगर हाई आती है तो फिर आपको मैनेज करना है, आपको मेडिसिन से भी मैनेज करना है और लाइफस्टाइल से भी मैनेज करना आपको। सही। अच्छा, अगर अब हम देखें लाइफस्टाइल हमारा टोटली डिस्टर्ब है। एक शुरू में या जो हम अपने सुनते आए हैं बड़ों से कि सुबह 6 बजे या फजर में जागना, उसके बाद रात को एग्जैक्टली। 8 बजे सो जाना, 8 घंटे की नींद लेना, 3 टाइम खाना खाना, रात को 7 बजे सोने से 5 घंटे पहले या 3 घंटे पहले खाना खा लिया उन्होंने रात का। लेकिन अब तो चीज़ें मुझे लगता है जैसे टोटली शफल हो चुकी हैं। अब रात हमारा को 2 पूरा, बजे जंक फूड ले रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही यानी हैं। हमारा बहुत ज़्यादा, इवन पहले तो यंग बच्चे मेरे पास आते थे जिनका टोटली लाइक जो है ना डे नाइट कंफ्यूज हुआ हुआ है, वो रात को जाग रहे हैं, दिन को सो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही अब है। तो मेरे पास कुछ ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो इवन प्लस 50 60s के हैं, दे आर यूजिंग मोबाइल्स एट नाइट, और वो उनका सारा सर्केडियन रिदम जो है ना ख़राब हुआ हुआ है। अगर आप कुरान पाक में भी जात के देखिए, उसमें अल्लाह ताला ने बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि रात हमने सोने के आराम लिए के और लिए, दिन एग्जैक्टली। हमने जो है ना काम के लिए बनाया। अगर आप साइंटिफिकली देखें तो इट्स ट्रू। आपकी जब सन रेज़ आती हैं वो आपका जो है लेवल हार्मोन्स के इंक्रीज़ करती हैं, कॉर्टिसोल, जो कि आपकी बॉडी को अलर्ट करते हैं। अगर आप दिन में जितना भी सो लेंगे, आपकी वो जो रात वाली नींद है वो डे को नहीं कर सकती, आपकी कॉम्प्रोमाइज़ आपका नहीं कर सकती। आपको रात की ही जो नींद लेंगे वो ही आपका सर्केडियन रिदम जो है वो मेंटेन करेगा। बिल्कुल, इस तरह कहा जाता है कि 10 से 12 बजे से लेकर 2 बजे तक की जो नींद होती है ना, वो हीलिंग प्रोसेस में हीलिंग होता है। आपके प्रोसेस। जिस्म में जो भी होता है, उनको हील कर रहे होते हैं। हम्म। लेकिन अगर हम सोएँगे 2-3 बजे, तो फिर कब वो हील होगा प्रोसेस, और कब हम सुबह 12 बजे उठेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें एक तरह से डिस्टर्ब हुई हुई है। अच्छा डॉक्टर अमीर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो प्री डायबिटिक हैं अभी फ़िलहाल, उनके लिए क्या सजेशन है? वो अपनी लाइफ़स्टाइल पैटर्न किस हद तक चेंज कर सकते हैं और चेंजेस क्या ला सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले तो अपनी न्यूट्रिशन को ठीक करें। ओके। हमारी जो आजकल सबसे ज़्यादा जो है इन्फ्लेमेशंस कॉज हो रही हैं, जिससे वो जो प्री डायबिटिक है अब जल्दी जल्दी डायबिटिक में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसमें यह है कि आप वाइट फ्लावर जो है, जिसको हम मैदा कहते हैं उर्दू में, उसको आप बिल्कुल छोड़ दें, या कम अज़ कम वीक में एक दफ़ा यूटिलाइज़ करें, जिसमें हमारे समोसे, हमारे नान,
हमारे पिज़्ज़ा, बर्गर, हमारा वाइट आटा ये सब आ जाता है। आप होल ग्रेन व्हीट का आटा लें, वो उसकी रोटी जो है ना वो आप खाएँ। नंबर 1 के ऊपर आपका वाइट फ्लावर, फिर जंक फूड्स आ जाते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स आ जाते हैं। प्रोसेस्ड जब आप उसको कैन में बंद करते हैं, उसको आप ज़ाहिर-सी बात है केमिकल टाइम प्रिजर्वेटिव्स, करने हाँ के लिए जी। प्रिजर्वेटिव्स आप डाल देते हैं। वो जो है वो अब कोल्ड ड्रिंक्स आ गई हैं। कोल्ड ड्रिंक्स भी जो है ना वो कहते हैं अब ये नहीं पिएँ तो डाइट सोडा पी लें। वो तो ये वाला हाल होता है कि आपने इधर से नहीं खाया तो इधर से कर लिया, गुड क्योंकि वन। आपकी जो है डाइट कोला वगैरह वो इन्फ्लेमेशन कॉज़ करती है। वो उस वक़्त तो आपकी हाई नहीं करेगी, बट आफ्टर सम टाइम आपको इन्फ्लेमेशन बॉडी में कॉज़ कर देगी। तो जो है आपका सारा लेवल्स जो हैं वो आउट हो जाएँगे। आप फिर वही प्री डायबिटिक हैं तो आप डायबिटीज़ में आ जाएँगे। उसमें बेहतर ये है कि आप अपने 3 टाइम्स का लें, और होल ग्रेन्स आप लें, फ्रूट्स लें, आप वेजिटेबल्स लें। आप अभी सर्दियाँ भी पाकिस्तान में जैसे आ रही हैं, आप नट्स लें। नट्स की भी क्वांटिटी में ये है कि एक फिस्ट के बराबर नट्स बिल्कुल। लेने, ये नहीं कि आपने जार पास रख दिया और आप पूरा दिन नट्स खा रहे हैं तो फिर आपको और इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। आप कह रहे जी डॉक्टर ने कहा था कि नट्स नट्स ले लें। खाने हाँ, हैं। फिश वंस अ वीक ओमेगा 3 है उसमें, इट्स वेरी गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। आप वंस अ वीक जो है वो आप फिश ले सकते हैं। फिर कंटेमिनेंट्स जो है एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ़िश के अकॉर्डिंगली भी, और जो हम यूटेंसिल्स घर में यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी। जो नॉन स्टिक्स यूटेंसिल्स वाले हैं, जब उसमें टेफ्लॉन आपका ख़राब हो जाता है, वो भी आपके फूड में जाना शुरू हो जाता है। वो भी एक कॉज़ है जिसको बहुत से लोग निगलेक्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं उसको उसके ऊपर देखते कि भाई हम अपने जो पैन्स हैं बस यूज़ कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। अच्छा, ये भी चीज़ें हमें ये ध्यान में भी ऑब्वियसली आपका रखने की बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज़ करती है, और जो इन्फ्लेमेशन होती है वो इन टर्न आपकी डायबिटीज़ में जाती है। फिर सेकंड पिलर में जैसे स्लीप आ जाती है, ओके। तो स्लीप में भी ये है कि अगर आपको रात का खाना 7:30 टू 8 ले लेना है। अगर आप 12 बजे खाना ले रहे हैं और मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमने खाना तो 11:30 का है, 12 बजे हम सो गए। आप तो 12 बजे सो गए, मगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं सोता। आधे घंटे में कैसे हज़म हाँ, होगा वो ऑब्वियसली। आपको कम से कम सोने से 2-3 आवर्स पहले जो है वो अपना खाना खा लेना चाहिए, और कोई कैफ़ीन वगैरह नहीं लें शाम को कम से कम 5-5:30 के बाद, ताकि आपकी एक अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप हो। सिर्फ स्लीप नहीं हो, गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप हो अराउंड 7 आवर्स के अकॉर्डिंगली, जो कि आप मैनेज करें, वो आपकी डायबिटीज़ को बहुत अच्छा जो है ना वो फिर मैनेज करेगी। तो डॉक्टर अमरीन, आपने एक पॉइंट अभी रेज़ किया कि हम जो शुगर फ्री समथिंग ले रहे होते हैं और इन्फ्लेमेशन कोज़ करता है बाद में। अब जो इतनी ज़्यादा चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं, बेवरेजेज़ हैं या फिर जिस तरह से भी केक रस समथिंग, इस तरह से जितनी बेकरी आइटम्स हैं उसमें कहा जाता है ये शुगर फ्री है समथिंग। तो क्या ये दुरुस्त होता है कि वाक़ई शुगर फ्री होते हैं? लेकिन शुगर तो सिर्फ़ चीनी में नहीं होती है, मैदा, स्टार्च, समथिंग, चावल, इन सब में भी शुगर ही हाँ, है। नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। एग्जैक्टली अगर आप शुगर फ्री बिस्किट्स लेते हैं, शुगर फ्री रस लेते हैं, उनमें शुगर तो नहीं है, बट व्हाट दे आर मेड अप ऑफ, वो सब के सब मैदे के बने हुए, वाइट फ्लावर के बने हुए हैं। वाइट फ्लावर इन टर्न आपको इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, और फिर आप वही वाली बात है उसी पाथ के ऊपर रिटर्न हो जाते हैं डायबिटिक लेवल के ऊपर। उसमें बेस्ट वे जो मैं पेशेंट्स को बताती हूँ कि आप व्हीट, होल व्हीट के भी आप बना सकते हैं, और ज़्यादा आप जो वीटा बैग्स वगैरह आपके ग्रेन्स है, मल्टीग्रेन है, उसके भी आप बिस्किट्स बना सकते हैं। उसमें आप डेट्स डालें, आप उसमें जो है ना व्हीट फ्लावर डालें, जो आपका आ जाता है हाँ, आटा बहुत अच्छे चक्की घर में वाला, वो कुकीज़ बन डालें, सकते हैं। और बहुत अच्छे कुकीज़ केक्स बहुत अच्छे बनते हैं। अब उधर अमेरिका में हम लोग बनाते रहे, उसमें हम डेट्स डालते हैं, हम चक्की का जो हमारा व्हीट आटा होता है सूजी से वो बहुत अच्छा डालते केक हैं। या हाँ, बिस्किट्स वो बनते हैं। बना के तो आप वो अपनी चाय के लिए रख सकते हैं। वो 6 टू 7 डेज़ ईज़िली जो है ना आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होता। तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ नेचुरल प्लांट्स हैं, स्टीविया वगैरह जो कि अब आ रहे हैं, वो आप अपनी चाय में या कुछ है, या बेसिक शक्कर डाल सकते हैं, जो कि हमारे वो कह रहे ईट व्हाट योर फोर फादर्स ईट। तो हमारे फोर फादर्स तो फिर शक्कर और देसी गुड़ शक्कर और इन गुड़ सब वही चीज़ों में रहते डालते थे, थे ना। एग्ज़ैक्टली। तो वो फिर आप उसमें ऐड अप करें तो वो आपके लिए जो है ना डायबिटिक्स से आप लेवल से नीचे आ जाते हैं। प्री डायबिटिक हैं तो इंशाल्लाह आप उससे भी यानी कि डायबिटीज़ नहीं होगी तो तो। डॉक्टर अमरीन, हम देखते जैसे आपने कहा ना कि जो हमारे फोर फादर्स लेते हैं हमें वो लेना चाहिए। हम तो कुदरत के या फितरत के बहुत दूर होते जा रहे हैं, उससे बिल्कुल। करीब तर तो हम रहे ही नहीं है। हम सुबह कभी नहीं देख रहे हैं, सूरज निकलता हुआ नहीं मैंने देखा, चिड़िया अब वो नज़र ही नहीं आती है हमारे शहरों में। बहुत सारी चीज़ों में हम जैसे फितरत से बहुत दूर और बहुत बड़े हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लाइफस्टाइल भी उस तरह से है, बीमारियां फिर क्यों जन्म नहीं लें और ये चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल में क्यों ना आए जब हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं। अब जैसे आपने कहा, अब इस बारे में बात करना चाहूँगी। हम कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो बहुत बेहतरीन है प्री डायबिटिक के लिए या डायबिटिक वालों के लिए। क्या ये दुरुस्त है?
हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। अब देखें, अगर आप उसको भी इन टर्न देखें तो व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये उन्होंने हमारी ही जो हम मुस्लिम्स की फ़ास्ट है उससे ही ये भी ड्राइव किया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि उन्होंने हमारा जो रोज़ा है उसके ऊपर रिसर्च किया। दे फाइंड आउट कि आपका शुगर लेवल, आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो होता है। इवन आप सोचें कीमोथेरेपी के पेशेंट्स को जो कि कैंसर से कीमोथेरेपी से फाइट करके हम्म। होते, उनमें मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग इंट्रोड्यूस किया है। 3 डेज़, देन फिर आप नॉर्मल, फिर 3 डेज़, वो लोगों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप होता है कि बेसिकली आप रेस्ट दे रहे होते हैं अपनी बॉडी को। जो आप इधर से जंक ये वो सब खा रहे हैं, आप उससे अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं, तो वो आपकी इन्फ्लेमेशन जो है ना, उससे आप बैक हो रहे होते हैं। इसलिए फ़ायदा होता है आपकी हर क्रॉनिक डिजीज़ में। इवन आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, कोई भी हैं, वो इस तरह से उनको जो है ना फ़ायदा होता है। पर डायबिटिक पेशेंट्स में थोड़ा सा हमें ये एहतियात करने देखना की पड़ता है ज़रूरत कि है। वो मेडिसिन किस टाइम पे ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपना फास्टिंग आवर्स जो है वो लेके तो चलेंगे वो। कितना विंडो बेहतरीन होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए? हम जैसे 12 या 12 आवर्स 8 का विंडो रखते हैं, कितना विंडो इनके लिए 8 बेहतर होता है? आवर्स जो है 8 ना, हाँ, आवर्स। 8 टू 12 आवर्स, मतलब इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द एज फैक्टर कि अब वो ओके। डायबिटिक पेशेंट की एज क्या है। अगर इफ़ ही इज़ यंग 30s में है, अर्ली 40s में है, तो फिर तो आप 12 आवर्स की कर सकते हैं। और उसकी डायबिटिक लेवल क्या चल रहा है, अगर आप वो 60 टू 70 वाले पेशेंट्स को कहेंगे, वो नहीं कर सकते। ट्रूली तो वो वो कैसे कर हमने सकेंगे? उसके हाँ जी। अकॉर्डिंगली जो है ना वो उसको करना होता है। अच्छा, हम देखिए अगर मेटाबॉलिज्म का डायबिटीज़ से कोई ताल्लुक है डॉक्टर इम्प्रीन? मेटाबॉलिज्म का वो यही है कि आप इनके ये जो जंक फूड्स वगैरह लेंगे, आपके इंटेस्टाइन्स की सारी इन्फ्लेमेशन करेंगे, वो आपके इंटेस्टाइन की डिसबायोसिस कर देंगे। डिसबायोसिस मीन आपके जो नॉर्मल फ्लोराज हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं आपके इंटेस्टाइन के, उनको ख़राब कर देंगे। जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं आपके, उन्होंने आपकी सारी बॉडी का जो सिस्टम है उनको जो है ना वो प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम क्रॉनिक डिजीजेस। ओके। तो अगर आप इंटेस्टाइन के बैक्टीरियाज को डिस्टर्ब करेंगे, डिसबायोसिस हो जाएगा, उससे फिर इन्फ्लेमेशन, जिसको हम सोजिश कहते हैं, फिर इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाएगी। और वही जो इन्फ्लेमेशन है वो फिर वही डायबिटिक लेवल और ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीजेज इंक्रीज हो जाएंगी आपकी। ठीक है। अच्छा, मुझे बता सकती हैं आप कि कौन सा ऐसे ट्रिगर पॉइंट होता है या सबसे पहला पॉइंट जो होता है जिसको हमें देखना चाहिए अगर ये चीज़ें या ये सिम्पटम्स आपको नज़र आ रही हैं, तो इस पर थोड़ी सी एहतियात करें या डॉक्टर के पास जाएँ? हाँ, उसके अंदर ये है कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा बॉडी एक्स आ रही है, ठीक है, आपका मुंह खुश्क हो रहा है, बार बार आपको यूरिन आ रहा है, आपका बहुत ज़्यादा, एट टाइम्स ऐसे लोग आते हैं जिनको मीठा खाने का बहुत दिल चाह रहा होता है बार बार। हाँ जी, तो क्रेविंग आप, खाने और के बाद अभी फौरी तो तौर पर हाँ, क्रेविंग अभी तो होती है। ग्लूकोमीटर्स अवेलेबल हैं हर जगह पे, आप अपने घर पे रख सकते हैं। हम तो पाकिस्तान में जगह जगह हमारे फार्मेसीज़ हैं, हम जाके अपना ब्लड शुगर करवा लेवल सकते हैं। करवा सकते हैं। और स्पेशली अगर आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स डायबिटिक डायबिटिक हैं, कोई भाई बहन डायबिटिक है, तो आप फिर उसकी केयर करें। इवन 18 ईयर्स के, आप 22 ईयर्स के हैं और अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप अपनी डायबिटिक लेवल को चेक करें। सही है, तो अगर मुँह ड्राई हो रहा है बार-बार, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन हो रही है, तो ये एक तो मेजर सिम्पटम एक तरह से आप इसको कंसीडर करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर वो ना हो तो इसकी और भी कोई वजह होती है, आपकी डिहाइड्रेशन ड्राइनेस, समथिंग? मुंह पे भी, हाथों पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपकी बॉडी एक स्टार्ट हो जाती है आपकी, आपके मसल्स में। आप कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, कोई फीवर नहीं है, कुछ नहीं है, और मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रही है, बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो फिर हम पेशेंट्स को, हम तो कोई जनरलाइज भी टेस्ट लिख के देते हैं जो फिजिशियन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, तो वो एंड के ऊपर 99% पेशेंट्स में ये होता है कि जी वो प्री डायबिटिक हो गए हैं या डायबिटिक हो गया। तो ये चीज़ों को सारा मुझे लगता है कि डायबिटीज़ जो है ही एक तरह से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। बिल्कुल। आप बहुत सारे देखते हैं हम लोग जो इंसुलिन ले रहे होते हैं, मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं, वो इंसुलिन लेते थे लेकिन उन्होंने लाइफस्टाइल जैसे चेंज किया ना, वो इंसुलिन से अब टैबलेट पे आ गए हैं। बिल्कुल। सिर्फ एक लाइफस्टाइल क्या है, सुबह जल्दी उठना है, टाइम पे खाना लेना है, सलाद ज़्यादा शामिल करना है। अच्छा, हम कार्ब्स की बात करें अगर, कार्ब्स और प्रोटीन के मैनेजमेंट की, तो हेल्दी कार्ब्स और दूसरे जो हम सैचुरेटेड या नॉन सैचुरेटेड कार्ब्स होते हैं, इस पे अगर हम आए, या फैट्स जो होते हैं, वो कौन से हेल्दी कार्ब्स और फैट्स हैं जो हमें देखिए, जो लेने चाहिए? फैट्स आप कह रहे हैं, अभी हम वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे इधर देसी घी है, ठीक है। अब देसी घी आप यूज़ करें, इट्स अ गुड फैट, बट वो ये है कि देसी घी का ये मतलब नहीं है कि आप पूरा पूरा भर भर के तड़ियाँ वो खाने तड़ियाँ शुरू कर लगा दें के उसके। वो आप खाना शुरू कर दें, ठीक है। बहुत से पेशेंट्स में लो कार्ब डाइट, जिनके लो फ्रूट्स में भी हम जो लो ग्लाइसीमिक फूड्स हैं, वो जैसे सेब हो गया, इस टाइप के हो गया, मैंगो वैंगो, हम उनको मना कर देते हैं कि ये आप आपकी हाई चल रही है, आप ना लें, ओके। ठीक है। तो हम लो ग्लाइसीमिक, लो कार्ब जो फ्रूट्स हैं, उनके ऊपर पेशेंट्स को लेके आते हैं।
तो वो उसके साथ करते हैं, क्योंकि देखिए एक तो ये न्यूट्रिशन है। अब जैसे आप मुझसे बात कर रही हैं कि लाइफ़स्टाइल में ना, अब बहुत से ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रिवर्स किया, उनमें काउंट करती फिज़िकल एक्टिविटी। अब हुँ। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि जी अब हम हमने तो खाना बहुत अच्छा खा रहे हैं, हम तो सो भी रहे हैं। तो जब मैं उनको फिर देखती हूँ तो उनकी कोई सेडेंटरी, कोई ऑफिस में काम कर रहा है सारा दिन बैठा हुआ है, जब वो बिल्कुल थक गया है तो घर आके फिर वो बस लेट गया या बैठा हुआ है मोबाइल लेके। इवन मेरे पास आती हैं मदर्स, आती हैं जो 70s में है इवन, तो हम उनको कहते हैं कि जी अच्छा मैं तो चल ही नहीं सकती, मेरे तो घुटनों का घुटनों में दर्द का है। तो एग्ज़ैक्टली। उसका भी कोई इशू नहीं है, हम उनको फिजिकल एक्टिविटी बताते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेमिना। हम अमेरिका में तो वो सिटेड एक्सरसाइजेज बताते हैं कि आप बैठें कुर्सी के ऊपर, उसके ऊपर 15 मिनट्स मॉर्निंग में और 15 मिनट्स इवनिंग में, स्पेशली फीमेल्स के लिए जो तो बिल्कुल बाहर जाती नहीं है, और इस एज में मदर्स तो जाती ही नहीं है, बिल्कुल। फादर्स भी फिर भी चले जाते हैं थोड़ा बाग में आगे पीछे, मदर्स नहीं जाती। तो बिल्कुल हम उनको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं सिटेड एक्सरसाइजेज की, कि माँ जी ये आपने 10 मिनट सुबह 15 मिनट करनी, 10-15 मिनट शाम को करनी है, और वो बहुत खुश होती हैं। और बल्कि मैंने देखा है कि वो जब करती हैं सिटेड ज़्यादा एक्सरसाइजेज, कंसिस्टेंसी से हाँ, करते और हैं। उनका मूड जो है ना वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। और डायबिटीज़, क्योंकि मसल्स मूव करेंगे आपके, आपकी डायबिटीज़ होगी। और अगर कोई यंग है तो उनको हम ऑब्वियसली जिम का कहते हैं। फिर जो आपका ओल्ड एज में आ जाते हैं, जैसे कोई अंकल है, हम उन्हें कहते हैं आप कम से कम मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ लें। देखिए वो जाना और और आना, आना एक बेहतरीन उसमें हाँ, एक्सरसाइज़ है। एक्सरसाइज भी है और सोशल कनेक्शन भी है। आप जब जाते हैं वहाँ सब लोगों से मिलते हैं तो आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, वो भी इफ़ेक्ट करते हैं आपका डायबिटीज़ लेवल लो करने वाह! के लिए। ज़बरदस्त, ये तो हाँ, अच्छी बात है ना, ये चीज़ें ये जो हैं वो लगी रहनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस अमेरिका में भी रहा हुआ है, तो अगर हम यहाँ का मेडिकल सिस्टम और वहाँ का देखें, कहाँ पे लैग कर रहे हैं हम, कहाँ पे बेहतरीन है? अभी तो ये हो गया कि वहाँ पर खुद मैं जैसे काफ़ी डॉक्टर से मिली हूँ, तो उन्होंने कहा है कि अब हम लोग तो इतने यानी कि हम अनलकी थे कि हमारा ये वेस्टर्न फूड चल रहा है, आप लोगों ने हम ईस्टर्न फूड की तरफ आ रहे हैं। ओके। ठीक है, और अगर आप जाएँ तो आप शॉक्ड होंगी, इवन इन न्यूयॉर्क में वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी एंड इंडियन रेस्टोरेंट्स हो गए हैं, क्यूज़ीन्स जहाँ हैं, पे जी। बहुत ज़्यादा इंग्लिश मतलब बैठे होते हैं अमेरिकन्स। हमने क्या किया, हमने उनका स्टाइल ले लिया। हमने उनका स्टाइल ले लिया, हम इधर अब बर्गर, पिज़्ज़ा, हमारा बच्चा खाना नहीं खाएगा जी, पिज़्ज़ा खाना है। आप उसको व्हीट का पिज़्ज़ा, मैं ये नहीं कहती ना बना के दें, आप बना के दें उसको। आप उसको व्हीट मॉडिफ़िकेशन का करें हम बना के दें, थोड़ी-सी। आप होल व्हीट पेस्टा बना के दें। आप फिर उनसे आर्ग्यू करें कि जी अगर आपने पेस्टा खाना है, मैंने आपकी बात मानी है। अब आप मेरी बात मानेंगे कि इसमें मैं 4 वेजिटेबल्स डाल रही हूँ और आप इसके साथ खाएँगे। ओके। देखिए, आप बच्चों को उस तरह से लेके चलें, उनकी हैबिट्स को उस तरह मॉडिफ़ाई करें, वही लंच बॉक्स में जो उनको पसंद है वही डाल के दें। एग नूडल्स डाल के दें, बजाय इसके कि वाइट फ्लावर के बने हुए नूडल्स डाल रहे हैं। आप वो डालें उनकी। अब हार्वर्ड में वो एक प्लेट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है? ओके। जिसमें आपकी जो हाफ ऑफ द प्लेट्स है दे आर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। क्वार्टर प्लेट होल ग्रेन है और क्वार्टर प्लेट जो है वो प्रोटीन है, जिसमें हमारा चिकन और अंडा बीन्स, वगैरह या लेंटिल्स। समथिंग अब इस तरह जैसे से चीज़ें, है हाँ। कि अब कोई लोग चिकन नहीं ले रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं है, आप उसकी जगह जो है ना बीन्स ले सकते हैं, लेंटिल्स ले सकते हैं। देयर आर मैनी अदर सोर्सेज जिससे आप अपनी प्रोटीन इनटेक कंप्लीट कर सकते हैं। सही। तो अच्छा, वो मुझे है। बताएँ कि अभी अगर हम देखें सर्दियों का सीज़न है, कौन से ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं जो डायबिटिक के लिए बेहतरीन हैं उनकी ग़िज़ाइयत के लिए? सबसे पहले तो ये जो हमारी स्मोक भी चल रही है और जो डायबिटिक पेशेंट है, वहाँ पर तो टर्मरिक टी। अब ओके। हमारे यहाँ पे जिंजर भी फ्रेश अवेलेबल है, टर्मरिक भी फ्रेश अवेलेबल है। हल्दी आप बाज़ार में बिल्कुल, बिल्कुल बहुत सस्ती आपकी हल्दी आ रही, फ्रेश बिल्कुल ऐसे हल्दी। ही है। आप हाफ़ इंच की हल्दी डालें पीस, हाफ़ इंच का पीस अदरक का डालें, ठीक है? डाल के उसको 1 कप बॉयल कर लें। जब वो थोड़ा-सा आपका लाइक कूल डाउन करेगा, उसमें पिंच ऑफ ब्लैक पेपर डालें और आप डेली बेस पे शाम को लें, वो आपकी इन्फ्लेमेशन भी कम करेगा। और इट्स नॉट इवन डायबिटिक, आपके सब पेशेंट्स के लिए, इवन हमारे लिए, मैं रोज़ शाम को अपनी फैमिली को, खुद भी, बच्चे को भी मैं टर्मरिक टी देती हूँ, जिंजर टर्मरिक टी। वो ये है कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपको जो है ना प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, एक तरह से वो हम चीज़ें जो हैं हमारे घर में अवेलेबल हैं और हम उसको ही उससे ही यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल नहीं है उसको कहते हैं और बताओ एग्जैक्टली ना क्या है? जो है पहले हम वो तो वो खा ही लें ना एक करें। तरह से। अब फिश अवेलेबल है सर्दियों में, आप वंस अ वीक फिश लें, ओमेगा बिल्कुल, 3 बहुत ज़्यादा है उसमें। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, हमारे पास लास्ट 2 मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे डॉक्टर एम्प्रीन? हाँ, मैं तो बिल्कुल ये देना चाहूँगी स्पेशली फॉर द पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ एंड फॉर लेडीज़, कि आपने अपने डायबिटीज़ को अगर आप कंट्रोल करेंगी तो आप अलॉन्ग विद डायबिटीज़ आप बहुत से डिफरेंट कंडीशन जिसमें आर्थराइटिस है, हाइपरटेंशन है, वो भी उसके साथ कंट्रोल होगी अकॉर्डिंग टू
लाइफस्टाइल मेडिसिन। तो आप अपने 6 पिलर्स को अगर आप करें तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट को, अपनी स्लीप मैनेजमेंट को, अपनी न्यूट्रिशन को अगर इसको आप बेहतर करेंगी तो आप सिर्फ डायबिटीज़ नहीं, आप बहुत ज़्यादा क्रॉनिक और डिजीज़ हैं उनको भी कंट्रोल कर अच्छा, मेरा एक सकते सवाल हैं। मुझे अभी ज़हन में आया, आपने जैसे ग्लूकोमीटर की बात की थी कि हम उस पे डायबिटीज़ वगैरह चेक कर सकते हैं और हम उसी पे रहते हैं, उन्हीं पे उसी पे इन्हिसार करते हैं। तो जो एक मेजर टेस्ट होता है HbA1c, जी, उसकी जी। तरफ हमें कब जाना चाहिए? 3 मंथ अगर आप डायबिटिक हैं तो 3 मंथ्स के बाद आप HbA1c जो है ना वो अपना करवाएँ, ताकि आपको पता चले आपकी रेंज क्या चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका और प्लान ज़्यादा कर डेंजरस सकें। कौन-सी होती है और हमें लगे कि प्री डायबिटिक समथिंग? अब आपकी 5.5 तक नॉर्मल है, अगर आपकी 5.9 या 6 को टच करे दैट इज़ प्री डायबिटिक, उसके बाद आप डायबिटिक हो। ठीक हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया अमरीन थैंक यू सो प्रोग्राम में मच। आने के लिए, और मैं भी यही कहना चाहूँगी